हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और आज हम थोड़ा सा क्या किए हैं, सूचकांक के बारे में, महत्वपूर्ण सूचकांक का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो आप करते हुए और सही आंसर बताते हुए कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको ट्रिकली समझाने का, ठीक है ना। आज बहुत मतलब मात्र 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको समझने के बाद ठीक लगेगा तो आप सब फिर कमेंट में बताइएगा, तो फिर इसको फिर हम पूरा डिटेल से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आज बाबू हम इतना ही मतलब 5 ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बस आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में तेजी में बताइएगा, फिर पूरा डिटेल से फिर इसको लाने का कष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी देखिए यहाँ पर क्या देखें। आप सब पहले क्या कीजिएगा, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। उसके बाद हम इसको हम आपको ट्रिकली भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप सब थंबनेल में देख ही लिए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रहा है जी, विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक में 2022 में जो हुआ है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, जल्दी से आप सब बताइएगा, ठीक है ना, जल्दी। तो भाई एक बात और बता देते हैं, तुम सब जानते होंगे कि भारत में अगर जो कोई शांति नहीं है, भारत में अगर जो कोई शांति नहीं है तो भाई शांति एक ही व्यक्ति नहीं है जिसका शादी हो गया है। क्या हो गया भाई, शादी विवाह हो गया है। एक पति, क्या बाबू, एक पति जो है वह शांति नहीं है। तो भाई इसका राइट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर 135 होगा। और भारत जो है किसमें, विश्व शांति सूचकांक में कौमा स्थान, तो भाई 135वां स्थान, ठीक है ना। तो अभी देखो शांति पुरस्कार में बता रहा है, क्या बोल रहा है, शांति सूचकांक में, क्या भाई, शांति सूचकांक में मतलब भारत कौमा स्थान पर था, तो 135वां स्थान पर था। तो भाई एकमात्र ऐसा व्यक्ति है यहाँ, 135 से एक समझिए क्या, एकमात्र व्यक्ति है जो कौन है जी, पुरुष जिसका शादी हो चुका है। एक ऐसा है जिसका शादी हो चुका है, वह भाई क्या है जी, परेशान है। एक पति, ठीक है ना जी, पति को इंडिकेट कीजिएगा, आप सब समझिए कुछ किया 35, तो पति 35, ठीक है ना। तो भाई आप सब समझ गए होंगे, पति 35, ठीक है ना। एक पति जो है वो क्या है भाई, अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहता है। ये हमको भी पता है और आप सबको भी पता है, ठीक है ना। तो भाई याद रखिएगा, आप सब अगर आपसे पूछेगा विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो कोशिश कीजिएगा कितना बाबू, 135 मारने का, ठीक है ना। तो इसको कुछ और डिटेल से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड। कौन है बाबू, पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरा नंबर पे आयरलैंड। और भारत का देखिए कौमा स्थान तो 135। एक पति को बदलेंगे क्या चीज में, 35, एक पति 35, ठीक है ना। और अंतिम स्थान पर जो है भाई, तो वह हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है ना। अंतिम स्थान पे कौन सा है जी, अफगानिस्तान। तो आप सब आई होप आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहले स्थान पर था आयरलैंड, दूसरा पर न्यूजीलैंड, तीसरा पे आइसलैंड पहला स्थान पर, दूसरा था न्यूजीलैंड, तीसरा है आयरलैंड, और चौथे स्थान पर मतलब भारत 135, और अफगानिस्तान कितना बाबू, तो अफगानिस्तान जो हो गया सबसे अंतिम में हो गया। चलते हैं इसी प्रकार से अगले, जल्दी से इसको बताइए, एकदम तेजी में इसको बताइए। क्या बोल रहा है जी, पर्यावरण, ठीक है ना जी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो 2022 में हुआ है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, आप सब जल्दी से इसको बताइए। देखिए बाबू, पर्यावरण के स्थान पर भारत जो है एकदम खराब स्थिति है। खराब स्थिति का बस एक ही कारण है कि जो 18, देखो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 180, इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। किस लिए, तो आपको पता होगा 180 से आप यहाँ पर बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बाबू, पर्यावरण में टोटल कुल कितने देश को लिया गया था, तो कुल कितने देश शामिल हुए थे भाई, तो इसमें शामिल भी हुआ था 180। और भारत का बहुत खराब स्थिति है, जो हम सब सबसे नीचे दायरे पे रहे, सबसे अंतिम स्थान पे रहे। क्या चीज़ में भाई, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए, तो जैसे देखो बाबू, 0 को यहाँ खत्म करके ये 18 आया,
और 18 वर्ष के भारत में जितने भी मतलब 18 वर्ष के जो लड़के हैं वो सभी ना तो पढ़ाई पर ध्यान देता है ना कुछ पे, बस एक चीज़ पर ध्यान देता है, फ्री फायर खेलने पे। और भाई अब फ्री फायर पबजी जो गेम है उस गेम में बिजी रहता है। इसीलिए अगर जो जितने भी 18 वर्ष के लोग हैं, 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, वो अगर जो एक एक पेड़ भी लगाता तो हम सब भारत और ऊपर रहता। तो बाबू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्या, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना नंबर पर है, 180 नंबर पर था। एक बार फिर से समझिए, 180 स्थान पे था, 180 स्थान पे था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ तक अगर जो बात समझ में आ गई होगी तो आप सब जल्दी से शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ठीक है। इसको भी कुछ समझने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा, यहाँ पर पहला नंबर में कौन आया जी पर्यावरण में, तो सबसे पहला पर्यावरण हो गया डेनमार्क, दूसरा हो गया फिनलैंड, ठीक है। पहला कौन हो गया डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड और तीसरा पर स्वीडन और चौथे नंबर पर जो भाई वह भारत। और भारत जो है कुल अभी जस्ट बताए 180 देश भाग लिया था, उसमें भारत का स्थान सबसे अंतिम में था, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले बार। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्या बोल रहा है जी, नवीनीकरण ऊर्जा में, ऊर्जा वैश्विक रिपोर्ट में, ठीक है ना जी, 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, नवीनीकरण में ऊर्जा में पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। तो भाई नवीनीकरण, ठीक है ना। तो एक बात और आपको पता होगा कि भारत में जितने भी मैकेनिक हैं, तुम जैसे सपोज दैट बाइक खराब हो गया या 4 व्हीलर खराब हो चुका है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप इसको बना के रखिएगा, क्या कीजिएगा, बना के रखिएगा, और इसको मतलब नवीन तो मतलब नया करके रखिएगा, ठीक है ना जी। नवीनीकरण मतलब क्या, इसको सही पूर्वक कर देना है, नवीनीकरण, ठीक है ना। तो बस आप 10 मिनट में आइए चाहे 1 घंटा बाद आइए, आप पूछिएगा हुआ क्या, तो एक ही शब्द निकालेगा, बस 3 मिनट और रुक जाइए। कितना बाबू, बस 3 मिनट और रुक जाइए। तो इसीलिए नवीनीकरण में भारत का स्थान कौन सा हो गया बाबू, तो वह तीसरे नंबर पर है। कौन है बाबू, भारत कौन स्थान पर है, तीसरे नंबर पर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो पहला स्थान पर कौन है जी, तो पहला स्थान पर भारत चीन है, दूसरा स्थान अमेरिका और तीसरा भारत। भारत अपना कितने नंबर पर है जी, तीसरे नंबर पे है। इसको जल्दी से और बताइए। ये भी देखिए डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र में, डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र के निवेश के मामले में भारत का कौन स्थान है, ठीक है भाई, भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी से बताइए डिजिटल शॉपिंग में, ठीक है ना। तो भाई एक बात और बता देते हैं, डिजिटल शॉपिंग में भाई, डिजिटल शॉपिंग में 1 नंबर काम करो, 2 नंबर काम में क्या हो जाओगे बाबू, पकड़ा जाओगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2 नंबर, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, इसका राइट आंसर। डिजिटल शॉपिंग में के मामले में भारत कौन स्थान है, तो 2 नंबर पे है, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है ना। डिजिटल शॉपिंग में भारत कौन नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ देखिए डिजिटल शॉपिंग में सबसे 1 नंबर पे कौन है जी, तो अमेरिका है। कौन है भाई, अमेरिका है। दूसरा नंबर पे कौन है जी, भारत है। डिजिटल शॉपिंग में भारत दूसरे नंबर पर है, पहला नंबर पर अमेरिका है और तीसरा नंबर पे कौन है भाई, चीन है सूचकांक में, ठीक है ना। चलते हैं अगले, सतत विकास के लक्ष्यों में। देखिए यहाँ बोल रहा है जी सतत विकास के क्षेत्रों में सूचकांक 2022 में भारत कितने स्थान पर थे, जल्दी से बता दीजिए। सतत विकास के लक्ष्यों में, ठीक है ना जी, सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भाई भारत का जो जितना है मतलब भारत का स्थान कौन है, तो भारत का स्थान 121वां है। कितना है बाबू, 121वां है। तो इसको हम सब आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सतत विकास, जैसे देखो भाई, जब तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे रोड पे या जो रोड वाहन है जहां पर क्या होता है, जब विकास होगा तो तुम सब परेड करते हुए भी जा सकते हो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 करके जाता है ना जी। तो वही बता रहा है 1 2 1 फिर से 1 2 3। तो याद रखिएगा अगर जो विकास हुआ है रास्ता पे, रोड पे, फील्ड में, अगर जो विकास नहीं बनेगा, रास्ता सही से नहीं बना रहेगा, तो क्या कर सकते
सकता है जी? परेड होगा नहीं। परेड जब भी होगा बाबू तो प्लेन पे, विकास जहां हुआ है वहां पे होगा। तो याद रखिएगा इसको, सतत विकास के क्षेत्रों में सूचकांक भारत का स्थान कौन है जी? तो 121वां स्थान पे है, ठीक है ना। तो एक बात और बता दें, इसका पहला कौन है जी? तो पहला फिनलैंड है। एक बात और सुन लीजिए, एक बार इसको याद करने का, और सतत विकास में अगर जो पूछेगा तो यहाँ पर एक बात और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर जो 121 और 2022, तो याद से सुनिएगा, अगर जो 2021 का सूचकांक आपसे पूछेगा, क्या चीज़ का? अगर जो आपसे 2021 का सूचकांक पूछेगा क्या चीज़ बाबू? सतत विकास में, तो याद रखिएगा इसमें एक कम कर दीजिएगा, ठीक है ना जी? कितना कर दीजिएगा? 20 कर दीजिएगा, ठीक है, 120 कर दीजिएगा। और इसमें कितना कर देना है? इसमें 22 है तो इसमें 21 कम कर देना है। तो आप समझ ही गए होंगे, सतत विकास में भारत 2021 में कौन नंबर पे था? तो 120 नंबर पे था, लेकिन 2022 में कौन नंबर पर है? तो 2021 नंबर पे है। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने मित्रों के पास बाबू इसको शेयर कर दीजिए, और सही लगा तो आप हमको बताइएगा, हम फिर से इसका पूरा इसी प्रकार से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, जय हिंद जय भारत।